देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किया और भारत की सरकार राज्य की सरकार से लगातार 200 एकड़ जमीन मांग करते रहा, लेकिन राज्य की सरकार अनसुना करते गए। राज्य सरकार ने भी 200 एकड़ जमीन कैबिनेट करके देने का काम किया। उसमें से 81 एकड़ जमीन भारत सरकार को उपलब्ध भी करवा दिया, लो लैंड मिट्टी भराई करके। और एम्स के लिए जो प्रधानमंत्री जी निदेशक देने का काम किया वो हैंड ओवर भी ले लिया। और एम्स एक विषय तो एम्स हुआ, दूसरा बीपीएससी से भी मैथिली को हटाने का काम, साजिश करने का काम बिहार की सरकार कर रहा है। 15 करोड़ लोगों का गला घोंट देना, इसका मतलब यहाँ सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुख्यमंत्री को चेतना चाहिए। जो उत्तर बिहार के पास 8 करोड़ लोगों को देखते हुए एम्स का निर्माण, चूंकि इन्होंने 17 सालों से मुख्यमंत्री रह करके दरभंगा डीएमसीएच में आज तक, और 76 साल से बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं है, 76 सालों से यही लोग मुख्यमंत्री के पद पर हैं। और दरभंगा में न्यूरो हार्ट कैंसर अनेक विभाग के अभाव में पूरे उत्तर बिहार के लोग आज तक लाखों इसके अभाव में चले गए होंगे। से हमरा लोकन धर्म में छी एम्स जे से हमर हृदय के धड़कन है। एम्स जे है से देश के धड़कन है। एम्स जे है से हमर मिथिला के, और यदि नहीं हेते एम्स जे प्रस्तावित स्थल है ओतऽ नहीं हेते तो हम आई नारा देवे जो इले मिथिला में करो मरो, रोड बाढ़ धूड़ रेल सारा केंद्र ओहि सब पाछू हम हटबे नहीं। जत माटि भरल है डायरेक्टर ज्वाइन करने छै तते हम एम्स करबे, ओहि के अलावा हमरा किछु भाषा हमर भारत सरकार देने छै। भारत सरकार से पैघ बिहार के छोटकी सरकार, ये 7 गो पार्टी के मिला कर सरकार, ये हमरा के एक स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले ही राज्य के मुखिया यानी नीतीश कुमार जी ने बिहार के दूसरे एम्स के स्थापना की घोषणा की थी। दरअसल 1264 करोड़ रुपए की लागत से दरभंगा में दूसरा एम्स जो है स्थापित करने की बात चली थी, जमीन देने की बात हुई थी। लेकिन दरभंगा के ही कुछ लोग जो हैं आज धरना स्थल पर बैठे हैं गर्दनी बाग में। ये स्थिति इसलिए है कि अब एम्स पर यानी एम्स बनने के ऊपर अब ग्रहण लगने वाली है। चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि दरभंगा एम्स के स्थापना जो स्थल है उसके ऊपर जो है वो ग्रहण लगने वाला है। और दूसरा जो इनका मांग है, इनकी जो मांग है वो ये कि बीपीएससी से मैथिली भाषा को हटाने की कवायद की गई है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ वहाँ के दरभंगा के सांसद हैं गोपाल ठाकुर जी, इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जो भी स्थिति है इसकी जायजा हम लेने का प्रयास करते हैं। सर ये पूरा मसला जो है दरभंगा में एम्स बनाने वाला है, क्या इसके ग्रहण लगने की उम्मीद है क्या? देखिए 15-16 के बजट में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को दूसरा एम्स देने का काम किया और भारत की सरकार राज्य की सरकार से लगातार 200 एकड़ जमीन मांग करते रहा, लेकिन राज्य की सरकार अनसुना करते गए। फिर देश के प्रधानमंत्री 15 सितंबर 2020 अपने कैबिनेट से 1264 करोड़ 750 बेड एम्स निर्माण का प्रस्ताव दरभंगा के लिए किया और राज्य सरकार ने भी 200 एकड़ जमीन कैबिनेट करके देने का काम किया। उसमें से 81 एकड़ जमीन भारत सरकार को उपलब्ध भी करवा दिया, लो लैंड मिट्टी भराई करके। और एम्स के लिए जो प्रधानमंत्री जी निदेशक देने का काम किया वो हैंड ओवर भी ले लिया। अब अभी जो समाधान यात्रा में गए थे दरभंगा, तो उसमें उन्होंने कहा तो दूसरा जगह देंगे, और दूसरा जगह जो बात कहे देने का वो बाढ़ इलाका है, नदी में एम्स बन नहीं सकता, ये लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया गया है। तो आज निश्चित रूप से अखिल भारतीय मिथिला संघर्ष समिति के बैनर तले मिथिला के तमाम संगठन के लोग यहाँ पर धरना
दे रहे हैं और मैं भी यहाँ आकर के इसका समर्थन करने जा रहा हूँ। और एम्स एक विषय तो एम्स हुआ, दूसरा बीपीएससी से भी मैथिली को हटाने का काम, साजिश करने का काम बिहार की सरकार कर रहा है। और 1990 में भी मैथिली के साथ साजिश हुआ। तो यहाँ इस धरना के माध्यम से मैथिली और एम्स को लेकर के सारे संगठन बैठे हुए हैं और राज्य की सरकार को उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोगों के दृष्टि को देखते हुए नेपाल के 14 जिला, पश्चिम बंगाल के 6 जिला और सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी दरभंगा में प्रेस करके कहे जो मेरा भी निकट का एम्स दरभंगा ही होगा। तो ऐसे 15 करोड़ लोगों का गला घोंट देना, इसका मतलब यहाँ सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुख्यमंत्री को चेतना चाहिए जो उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोगों को देखते हुए एम्स का निर्माण, चूंकि इन्होंने 17 सालों से मुख्यमंत्री रह करके दरभंगा डीएमसीएच में आज तक न्यूरो, हार्ट, कैंसर का विभाग नहीं दे और सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी दरभंगा में प्रेस करके कहे जो मेरा भी निकट का एम्स दरभंगा ही होगा। तो ऐसे 15 करोड़ लोगों का गला घोंट देना, इसका मतलब यहाँ सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। मुख्यमंत्री को चेतना चाहिए जो उत्तर बिहार के 8 करोड़ लोगों को देखते हुए एम्स का निर्माण, चूंकि इन्होंने 17 सालों से मुख्यमंत्री रह करके दरभंगा डीएमसीएच में आज तक न्यूरो, हार्ट, कैंसर का विभाग नहीं दे सका। और महागठबंधन में कांग्रेस, राजद, जदयू सारे लोग हैं और 76 साल से बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं है। 76 सालों से यही लोग मुख्यमंत्री के पद पर हैं और दरभंगा में न्यूरो, हार्ट, कैंसर अनेक विभाग के अभाव में पूरे उत्तर बिहार के लोग आज तक लाखों इसके अभाव में चले गए होंगे। लेकिन राज्य की सरकार की निंदा अब तक नहीं खुल रही है। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो यह धरना कार्यक्रम के माध्यम से आज यहाँ के लोग उनको जगाने के लिए यहाँ बैठे हैं और यदि नहीं माने तो फिर उग्र आंदोलन भी होगा और पूरे देश में होगा। मिथिला के लोग हर राज्य में रह रहे हैं, हर राज्य में आंदोलन होगा और बिहार की सरकार को हम लोग गिराने का काम भी करेंगे और फिर आगे हम लोग सरकार भी बना देंगे। यदि मिथिला जग गया तो मिथिला जो चाहेगी वो होगा। जानने का प्रयास करते हैं कि ये पूरा जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, दरअसल बीपीएससी से मैथिली भाषा को हटाया जाना और उसके बाद एम्स की घोषणा करने के बाद उसके स्थल में परिवर्तन करना, क्या लग रहा है सरकार फिर से वही घुमाने का काम करेगी? हमारे नारा जी जे एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य संविधान में जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए। मातृभाषा मैथिली कहे छी हम 22टा भाषा के जे भारत सरकार के द्वारा संविधान में जे भेटले तई के 22 भाषा के बिहार सरकार एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जे 22 भाषा के हटा दिलके हैं। तई के लेल से हमरा लोकन धरना में छी। एम्स जे से हमर हृदय के धड़कन है, एम्स जे है से देश के धड़कन है, एम्स जे है से हमर मिथिला के। और यदि नहीं हेतै एम्स जे प्रस्तावित स्थल है ओतऽ नहीं हेतै तो हम आई नारा देबै जो इले मिथिला में करो मरो, रोड, बाढ़, धूड़, रेल, सारा केंद्र से सरकारी और बिहार सरकार के सब चीज बंद करबे। जे एम्स के में अगला महीना जे है मार्च तई में शिलान्यास हो, यह हमर मांग है। सरकार जो है वो क्या कह रही है, बीपीएससी के ऊपर क्या कह रही है कि वो भाषा रहेगी उस सब्जेक्ट में, उसके सिलेबस में, या फिर उसको हटा दिया जाएगा? 22 भाषा जे अछि से हिंदुस्तान के सब प्रांत में छै, मात्र एहि प्रांत में एक नहीं अनेक बेर कहे छी जे ई जे बिहार सरकार छै से भारत सरकार के नजर में ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी छै। ई हम एकरा बुझबे नहीं किछु करे। एम्स हमरा दऽ देल गेल, एम्स ओतै शिलान्यास हेतै,
ओहि सब पाछू हम हटबै नहीं। जतऽ माटि भरल छै, डायरेक्टर ज्वाइन केने छै, ततै हम एम्स करबै, ओहिके अलावा हमरा किछो। भाषा हमर भारत सरकार देने छै, भारत सरकार से पैघ बिहार के छोटकी सरकार, ये 7 गो यानी पार्टी के मिला के सरकार, ये हमरा के एकटा तो सोंगर पर चल छै, सोंगर घींच लेबै सरकार समाप्त। तें हम अहाँ के निवेदन पूर्वक कहै छी, ने हमर भाषा के बिगाड़ सकता। एक बेर बिगाड़ला तो 30 वर्ष जेल में रहला, अब दोसर बेर बिगाड़े लाला हन तो फिर जिंदगी भर वही में सब चल जाता। हमरा एम्स चाही, हमरा से एने मिथिला राज चाही, हमरा अपन भाषा चाही, हमरा हाई कोर्ट के बेंच दरभंगा में चाही, दरभंगे में चाही, एम्स दरभंगा में जो प्रास्ताविक स्थल है ओते चाहिए। किस तरह से एम्स की मांग हो रही है और मैथिली भाषा की मांग हो रही है, और यही तक नहीं, मिथिला राज्य जो है वो एकल राज्य बनाने की घोषणा की जा रही है। अब स्थिति ये है कि अगर इनकी मांग पर सरकार केंद्रित नहीं होती है, ध्यान नहीं देती है, तो ये अब आर पार की लड़ाई पर उतरने को तैयार हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार चुनाव के पहले इनके लिए कुछ सोचती है, या बीपीएससी से जिस भाषा को हटाने की कवायद चल रही है उस भाषा को फिर से लागू किया जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि क्या कुछ नया आयाम बन के सामने आता है, उसके लिए हम इंतजार करते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।